तो नाम लखपति बाबू रख लेने से कोई लखपति नहीं हो जाता है। वैसे विश्व गुरु सिर्फ कहने से भारत विश्व गुरु नहीं हो जाएगा। विश्व गुरु भारत बनाने के लिए जब तक भारत के एक एक बच्चा हाई एजुकेशन तक नहीं पहुंचेगा, जब तक एक एक बच्चा के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जगह सुरक्षित नहीं होगा, तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। प्रोजेक्ट कर रहे हमारे गुरुजी, हमारे संघर्ष के साथी और हमारे कॉमरेड इजाज साहब, इस संस्थान के प्रोफेसर और आप तमाम जो बच्चे यहाँ पर आए हैं, सभी को मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ और आपके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आपके लिए एक लाइन से हम अपनी बात की शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि जब मांझी जी को हम जब सर्टिफिकेट दे रहे थे तो लग रहा था कि ले मसाले दिन लड़े तो कुछ भी मिलता नहीं है जनाब, अब लड़ाई। हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हमको करना क्या है। और आपने सोचा कि हमको आईटीआई करना है, मतलब कि जनरल कोर्स से हमको अगर अलग कोर्स फीटर में करना है, इलेक्ट्रीशियन में करना है, या एक फायर मैनेजमेंट जो लेकर के है उसमें करना है, ये आपने सोचा। ये सबसे बड़ी बात है। आज लोग पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम किस लिए पढ़ रहे हैं। तो आप भीड़ से अलग हुए हैं और आपने एक अच्छे संस्थान से आपने तालीम हासिल की है। और आज शायद इस हॉल में हम पहले शख्स होंगे ऐसे, इस हॉल में जब इस हॉल का ओपनिंग हो रहा था तो मेरे खास मित्र हैं जिनका नानी घर इसी घर में है, उमेर साहब, जिनको प्यार से हम लोग टिक्का भाई बोलते हैं, और उजेर भाई, वो दोनों भी आए थे। और मुझे भी आने का मौका मिला था जब आईटीआई का फाउंडेशन रखाया था। हम एक बिल्डिंग घूम करके देखे थे और हम लोग बिरयानी भी खाए थे। और आज इस संस्थान का ऐसा करिश्मा कहिए कि आज हमको यहाँ चीफ गेस्ट आप बन करके भी आए और आपको कंट्रीब्यूशन भी तो हम हमारे पिताजी जिनके साथ संघर्ष किए, वो लंबी लड़ाई लड़े, हम मरहूम शकील साहब को इस मौके पर याद करेंगे कि शकील साहब ने इस मकफा, इस मखदूमपुर को पूरे बिहार के मानचित्र पर लाने का काम किया और कैसे जंगल पहाड़ से घिरा हुआ जगह से निकल करके देश और दुनिया में अपना नाम कमाया, राजनीति में बहुत ऊंचाई तक पहुंचे। और उन्हीं घर से निकले हुए उनके परिवार के लोग के अंदर ऐसी सोच है इस गांव में, जहां पर लोग जिनका बम्बई में घर हो जाए, जयपुर में घर हो जाए, दिल्ली में घर हो जाए, अरे पटना में घर हो जाए, अगर जहानाबाद में भी घर हो जाए, तो गांव तरफ नहीं मुड़ता है और बम्बई छोड़ करके इस मक्का में आकर के एक दशरथ मांझी जैसा इरादा लेकर के आए हैं कि हम यहाँ के लोगों को रोशन करेंगे, यहाँ के लोगों को विकसित करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। तो कैप्टन साहब के लिए हम सब लोग सैल्यूट करते हैं। और आज सभी लोग पास आउट हुए हैं, पास आउट तो हो गए हैं, लेकिन रोजगार सबसे बड़ी चिंता है। ये हमारे हाथ में डिग्री आ गई, हम 95% नंबर तो ले आए, लेकिन सर्टिफिकेट का इस नंबर का क्या करेंगे? ले जाकर के कैलेंडर बना के घर में डाल देंगे। जो स्थिति है नौकरी का, जो स्थिति है वैकेंसी का, सबसे ज्यादा आईटी ऐसे बच्चे रेलवे में जाते थे, इलेक्ट्रीशियन इसीलिए बनते थे कि वहां जाकर के वो उसके जेईई और तमाम तरह के एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन आज रेलवे में वैकेंसी बंद है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है
तो नौकरी नहीं मिलेगा, ठेका मिलेगा। ठेके पे बहाल होंगे 6,000 रुपये पे, नौकरी नहीं मिलेगी। तो आप पढ़े हैं, लेकिन अभी भी आपको संघर्ष करना होगा। यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। और इत्तेफाक से श्रम संसाधन मंत्रालय आज सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के पास ही है, हमारे मित्र सुरेंद्र राम जी हैं उनके पास में है। मकपा के सारे जो पास आउट स्टूडेंट हैं, जिनको आज हमने अपने हाथों से डिग्री देने का काम किया है, एक डेलीगेशन बना करके उनको श्रम संसाधन मंत्री के चैम्बर में ले जाके सबको मिलाने का काम करेंगे। और हम चाहते हैं सरकार के सामने एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे कि जिस तरीके से पहले एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हुआ करता था, उसी तरीके से ITI जो निकले हुए बच्चे हैं उनका एक्सचेंज बनाया जाए और उनको वहीं से नौकरी, अगर किसी को भी लेना है नौकरी, तो उस एक्सचेंज का जो लिस्ट है उस लिस्ट से ही प्राइवेट एजेंसी को सिलेक्ट करें, उस लिस्ट से ही गवर्नमेंट एजेंसी को सिलेक्ट करें, जिससे रोजगार की संभावना आपके लिए बढ़ जाती है। और आप लोग अभी ITI किए हैं, यहीं पर नहीं रुकना है। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि हमारी शिक्षा पर सबसे ज़्यादा हमारा फोकस था, तो इसी वजह से इसी पंचायत के बगल में ये जो बराबर की पहाड़ी है, उसी पहाड़ी के बीच में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है। और वो पॉलिटेक्निक कॉलेज मतलब आपसे ऊपर वाले जो बच्चे आप भी चाह करके पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, तो पॉलिटेक्निक कॉलेज इसी पर बस 2 किलोमीटर के रेडियस में यहीं पे पॉलिटेक्निक कॉलेज का हाथ में बना देगा। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी चीज़ है। आज देश के तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चे आंदोलन में, नई शिक्षा नीति जब आई है तो ऐसे में पता नहीं कैप्टन साहब कैसे इस इंस्टीट्यूशन को चला पा रहे हैं, कैसे डेवलप कर पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एड जो आता था वो अब गवर्नमेंट एड न के बराबर आता है। अब स्टाफ को वेतन देना, अपने स्पेस को डेवलप करना, एक कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी चुनौती हो गई है। इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि आज तमाम यूनिवर्सिटी में, तमाम कॉलेज में, कॉलेज यूनिवर्सिटी 800 गुना फीस बढ़ा रहा है। जो कोर्स आपके एक ईयर का 1500 रुपया में आप आराम से फीस आप जमा करते थे, अब आपको 1500 के बदले में 7500 रुपया फीस जमा करना पड़ा। तो इस तरीके से फीस वृद्धि की जा रही है। और ये तो छोटे लेवल पर हम बात बोल रहे हैं, जब मेडिकल और इंजीनियरिंग के फील्ड में जब जाइएगा तो एक साल का मेडिकल करने का फीस 32 लाख रुपया हो गया। मुझे नहीं लगता है कि इनमें से कोई बेटी का बेटा का यदि मेडिकल क्वालिफाई कर जाए तो उनके गार्जियन उसमें एडमिशन कराने की हिम्मत दिला पाएगा। जब फी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनका हिम्मत काम नहीं करेगा। वो अपने घर का सारा खेत बेच देंगे, जो जिसमें रहते हैं वो भी बेच देंगे, तब भी अपने बाल बच्चे को मेडिकल नहीं करा पाएंगे। यदि लोन लेकर के करा भी दिए तो सारा प्रॉपर्टी उनका बैंक के यहाँ मौजूद है। एक स्थिति उत्पन्न हो गया है, तो हम सबको लड़ना होगा नई शिक्षा नीति से। यदि नहीं लड़ेंगे साथी तो कोई आपके लिए लड़ने नहीं आ रहा। भगत सिंह आज नहीं लड़े होते तो शायद हम यहाँ पे नहीं खड़ा। भगत सिंह ने, राजपूत सिंह ने अपनी शहादत दी, अशफाकुल्लाह खान ने अपनी शहादत दी, तो आज हम यहाँ पे खड़े हैं। तो हम सबको बेहतर शिक्षा के लिए, हम सबको सबसे प्राथमिकता है कि इक्वल एजुकेशन सिस्टम के लिए, कॉमन स्कूल सिस्टम के लिए, जहाँ पे हम सब लोग नारा लगाते थे कि राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान इस देश में लागू होना चाहिए। आप लकी हैं कि मकपा जैसे ITI में आकर के आप एडमिशन लेकर के पढ़ लिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं आ पाए होंगे क्योंकि उनकी सलाहियत नहीं है, उनके माता पिता का इतनी क्षमता नहीं है कि वो किताब भी खरीद पाए, उनके माता पिता की इतनी क्षमता नहीं है कि वो 10 रुपये टेम्पू का भाड़ा दे कि तुम शहर में जाकर के पढ़ाई करो। ये स्थिति है। तो हम सब लोग चाहते हैं कि शिक्षा सरकार की जवाबदेही और जिम्मेदारी हो, इसमें प्राइवेट
हमको प्राइवेट ITI खोलने की जरूरत नहीं हो, सरकार निर्णय ले कि हम हर एक ब्लॉक में 5-10 हम ITI कॉलेज खोलेंगे, सरकार का निर्णय होना चाहिए। प्राइवेट ये संस्थान है, इनसे बात करके इसका राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, सरकार को अडॉप्ट करना चाहिए कि हम आपके विद्यालय को अडॉप्ट करते हैं, उसके बदले में आपके साथ हम बैठ के टेबल टॉक करके बात करते हैं, तब जाके शिक्षा तब जाके शिक्षा आम लोगों तक पहुंच पाएगा। नहीं तो अब शिक्षा सिर्फ खास लोगों के लिए। हम जब नाटक खेलते थे या नुक्कड़ नाटक में हम बोलते थे कि नई शिक्षा नीति का नया बना कानून, और पढ़ने वाले 3 पढ़ेंगे, जो टॉप 3 में जो कंपटीशन चल रहा जिनका अडानी अंबानी ये सब चला, पढ़ने वाले 3 पढ़ेंगे, जाकर देहरादून की बाकी भैंस कराएंगे। ये स्थिति आ गया है। तो इसलिए शिक्षा ही किसी देश को आगे ले जाता है। सपना हम विश्व गुरु बनने का देख रहे हैं, लेकिन 200 यूनिवर्सिटी में भारत का कोई यूनिवर्सिटी नहीं आता, तो विश्व गुरु कैसे बनेगा? एक भी यूनिवर्सिटी कॉलेज इन 8 सालों में आपने नहीं बनाया जो विश्व गुरु की तरफ ले जाता है। तो सिर्फ बोलने से, एक सरघाटी में सर भी जानते होंगे, सरघाटी में SMSC कॉलेज है, उसके प्रोफेसर वहाँ हुआ करते थे, तो हम बचपन उनका नाम था लखपति बाबू। तो हम बोलते थे हवाई चप्पल पहनते हैं, नाम है लखपति बाबू, हवाई चप्पल पहनते हैं। तो नाम लखपति बाबू रख लेने से कोई लखपति नहीं हो जाता है। वैसे विश्व गुरु सिर्फ कहने से भारत विश्व गुरु नहीं हो जाएगा। विश्व गुरु भारत बनाने के लिए जब तक भारत के एक बच्चा हाई एजुकेशन तक नहीं पहुंचेगा, जब तक एक बच्चा के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जगह सुरक्षित नहीं होगा, तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते। इसलिए आप तमाम लोग से ही गुजारिश है कि आप आज ITI का सर्टिफिकेट लेकर के आप बाहर निकलेंगे, एक लगेगा कि एक बोझ से हल्का हुए कि अब क्लास करने हमको नहीं आना पड़ेगा, हमको एग्जाम देने नहीं आना पड़ेगा, लेकिन आप उस भीड़ में जाकर के शामिल हो गए हैं जिस भीड़ में फाइल लेकर के लोग करके उस भीड़ में शामिल, तो उस भीड़ से भी आप कैसे अपने आप को सिलेक्ट कर पाए, अपनी बात को कैसे मजबूती से रख पाए, ये आपको अपने अंदर ज्ञान अर्जित करना होगा। इसके बाद आपके साथ में चुनौती है कि 2 साल कम से कम किसी भी प्राइवेट मान्यता प्राप्त संस्थान है उसके अंदर में आपको काम करके एक्सपीरियंस हासिल करना होगा, तभी आपको एक अच्छी कंपनी आपको इंटरव्यू के लायक होगी। इसलिए 2 साल आप अपने आप को ये समझ लीजिए कि किसी प्लम्बर के घर में भी जाके काम करना पड़े तो हमको काम करना सीखना है, किसी इलेक्ट्रिक मैन के साथ में भी हमको तार का और स्विच बोर्ड का भी काम करना पड़े तो हमको काम करना है, लेकिन हमको एक्सपीरियंस हासिल करना है। जब तक आप एक्सपीरियंस हासिल नहीं करेंगे तब तक आपका कोई आगे गिनती नहीं होगा। इसलिए आप ITI किए हैं, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके माता पिता भी आपसे सपना जोड़ लिए होंगे कि मेरा बेटा पास हो गया है, अब कुछ तो मेरा भार हल्का करेगा, तब आपको परिवार का भार भी हल्का करना होगा, परिवार को खींचना होगा। आज मांझी जी अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो मांझी जी का पूरा परिवार इनके तरफ ताक रहा होगा कि हम अपन बेटा के ITI के लिए घर ही बैठे ना, कम से कम तो 20-25 हजार रुपये महीना में कमाते। जब कमाते तो मैया के जिंदगी सुधरती, बाजी के जिंदगी सुधरते, भाई बच्चा सबके जिंदगी सुधरते, और अपन छोटा छोटा भाई के बुतरू के घर के लेकर के भी आगे बढ़े थे। लेकिन जब मांझी जी के नौकरी मिलती तो कहने क्या होता। तो इसलिए हम आप लोग से ही गुजारिश करते हैं कि आप अपने तालीम को यहीं पे नहीं रोकेंगे और मेहनत करेंगे। जिस तरीके से कैप्टन साहब के अंदर लगा करके आपने डिसिप्लिन सीखा, जिस तरीके से समय का महत्व समझा होगा, इस तमाम चीज को आप अपने जीवन में उतारेंगे और आने वाला दिन में यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो हम तो चाहेंगे कि आप ITI किए हैं,
आपका लेवल भी IIT के लेवल में आप अपना नॉलेज लेवल को IIT के इंजीनियर के लेवल में लेकर के जाए, तब अपने आप में सब आप समझेंगे, तब जानेंगे कि आप कैप्टन साहब से तो आप ITI में और इस ITI में कोई फर्क नहीं रह जाता है। इसलिए जो आप सीखे, जो आपको माहौल मिला, ये माहौल IIT में मिलता है। तो आप एक IIT के माहौल में आपने किया है, इसलिए आपके नॉलेज लेवल को जाना है, यही शुभकामना है। और बाकी हमने इस कटरा पंचायत के लिए हमारी भी एक जीत है, जिसके वजह से हमको बहुत सुनना भी पड़ रहा है। हमने फैसला लिया है कि अपने विधायक निधि का जो 1 साल का जो फंड है, 3 करोड़ रुपया ये और 1 करोड़ रुपया हमारा पिछले साल का बचा हुआ 4 करोड़ रुपया हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। और हर एक पंचायत में एक मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना कर रहे हैं, जिसके कटरा में हम लोगों ने माकपा को चुना है कि माकपा में एक मॉडल लाइब्रेरी बने। यहाँ के लोगों से यही गुजारिश है कि उस लाइब्रेरी को मूर्त रूप देने में हमारी मदद करें। और बढ़िया लाइब्रेरी है और एक कंपनी है, जिस तरह से कैप्टन साहब हैं और भी देश में बहुत सारे कैप्टन काम कर रहे हैं, उन लोग से बात हुई है। उन लोगों ने कहा कि आप लाइब्रेरी बनाइए, हम उसमें LED TV लगाएंगे, वाईफाई लगाएंगे, बच्चे उसी गांव में बैठ करके ऑनलाइन क्लास करेंगे। ऐसा हो, इन्हीं उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल सुनहरा होगा। यहाँ से सभी पास आउट बच्चे नौकरी में जाएंगे और अपने परिवार का, अपने समाज का और आप जहाँ से तालीम ली है सबका सपनों को पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।